कानपुर में अभी कुछ दिन पहले एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली थी, अब एक दरोगा के पास भी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। इस दरोगा की पोस्टिंग कानपुर में मात्र 10 साल के लिए थी। 10 साल में उसने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया। 10 साल में 100 करोड़ का मतलब प्रति वर्ष उसने लगभग 10 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा किया। इसका मतलब हर महीने लगभग उसने 85 लाख की प्रॉपर्टी इकट्ठा किया, यानी हर पर डे प्रतिदिन उसने लगभग 3 लाख रुपए इकट्ठा किया। 3 लाख रुपए अगर एक आदमी से एक लाख रुपए ले रहा था, यानी प्रतिदिन वो 3 लोगों से वो पैसा ले रहा था। 100 करोड़ प्रॉपर्टी का मतलब अगर उसने एवरेज एक आदमी से 1 लाख रुपए लिया तो उसने 10,000 लोगों से घूस लिया। 10,000 लोगों से। तरीका क्या था? ये फर्जी SC/ST एक्ट में मुकदमा करवाता था और जिसके खिलाफ मुकदमा हो जाता था उससे पैसा ले लेता था। फर्जी बलात्कार का केस करवाता था और फिर जाके पैसा लेके सुलह करवाता था। फर्जी छेड़छाड़ का केस करवाता था, फिर सुलह करवाता था। जो वहाँ के भूमाफिया हैं कानपुर के, वो जब जमीन पर कब्जा करते थे, बीच में बिचौलिया का काम करता था, उनसे पैसा लेता था। जो वहाँ कानपुर के सूदखोर हैं उनको पकड़ता था, उनसे वसूली करता था। वहाँ के जो ड्रग स्मगलिंग का काम करते हैं कानपुर वाले, उनसे पैसा ले रहा था। जितने भी वहाँ पे अवैध काम करने वाले हैं, चाहे अवैध कबाड़ का काम करने वाले हैं या मिलावटखोरी करने वाले हैं या चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी करने वाले हैं, हथियारों का काम करने वाले, सबके सबसे ये पकड़ता था, पैसा लेता था, छोड़ता था, पैसा लेता पकड़ता था, पैसा लेता था, छोड़ता था। पूरा का पूरा इसने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया। सवाल ये है, वर्तमान कानून के अंतर्गत क्या इस गद्दार को फांसी होगी? क्या इस हरामखोर को आजीवन कारावास होगा? क्या इस मक्कार की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी? क्या इस नमक हराम को आजीवन कारावास देने के साथ साथ इसकी जो है इसकी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा होगी? क्या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय न्याय संहिता में तो कोई एक चैप्टर नहीं है, करप्शन के ऊपर कोई चैप्टर ही नहीं है। और ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है भी, ये महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। अगर ये दरोगा जिसने 10 साल में 100 करोड़ रुपए कमाया है चीन में होता, इसको 6 महीने के अंदर फांसी हो जाती, इसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती, इसकी नागरिकता खत्म हो जाती। भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोगों को साहस क्यों मिलता? क्योंकि उन्होंने देख लिया 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में कुछ हुआ नहीं, 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में कुछ नहीं हुआ, 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में कुछ नहीं हुआ, तो हम भी 100 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? सहारा को कुछ नहीं हुआ, माल्या को कुछ नहीं हुआ, चौकसी को कुछ नहीं हुआ, ऐसे बड़े बड़े जो फ्रॉड थे, जो चीटर थे, जब उनको कुछ नहीं हुआ, इसको क्या होगा? अब आप खुद सोचिए, इसने 10,000 लोगों से पैसा लिया है तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ तो जो ठीक लोग होंगे उनसे भी पैसा लिया, बाकी इसने अपराधियों से पैसा लिया। अपराधियों से अगर कोई पैसा लेगा दरोगा तो अपराधी अपराध छोड़ेगा नहीं, तो और अपराध करेगा। अपराध को बढ़ाने में ऐसे ही गद्दार मक्कार देशद्रोहियों का हाथ होता है। दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार को हमने आज तक न तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, न तो भ्रष्टाचार को हम अपने देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया, न भ्रष्टाचार को हमने आज तक ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया, न भ्रष्टाचार को हमने एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया, न भ्रष्टाचार को हमने संप्रभुता के लिए खतरा घोषित किया। हमारे पास कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, वो भ्रष्टाचारियों पर लगता ही नहीं। हमारे पास UAPA है, भ्रष्टाचारियों पर लगता नहीं। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए BNS में सेक्शन 111 है, वो करप्शन करने वालों पर लगता ही नहीं। भ्रष्टाचार, ये जो भ्रष्टाचार है एक तरीके से ये इससे आतंकवाद बढ़ता है, आतंकवादियों के लोग मदद करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के ऊपर आतंकवाद की धारा ही नहीं लगती। हमारे पास वेजिंग वॉर की धारा 147 है, भ्रष्टाचारियों पे लगती नहीं। हमारे पास एकता अखंडता से जो खतरा है उसे निपटने के लिए 152 है, भ्रष्टाचारियों पे लगता नहीं। और जब लगता नहीं है तो एज इट इज भ्रष्टाचार चल रहा है। कड़वी सच्चाई यह है कि जमीनी स्तर पर रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कानूनगो हो, चाहे चकबंदी अधिकारी हो, जितना पहले ले रहे थे उससे ज़्यादा लेते हैं। पेशकार हो, तहसीलदार हो, SDM हो या हवलदार हो या थानेदार हो, जितना पहले ले रहे थे उससे ज़्यादा लेते हैं। चाहे वो सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे कलेक्टर हो, कप्तान हो, जितना पहले ले रहे थे उससे ज़्यादा लेते हैं। चाहे पार्षद हो, प्रधान हो, सांसद हो या विधायक हो, जितना कमीशन पहले ले रहे थे उससे ज़्यादा लेते हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि रामकृष्ण के देश में कहते नहीं कलयुग चल रहा है, वहीं जापान और सिंगापुर में सतयुग चल रहा है। हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। कानून हमारा ऐसे ही, आज तक हम अपने कानूनों के, हमने चीन से हम इकोनॉमी के मामले में कंपटीशन करते हैं, अमेरिका से इकोनॉमी के मामले में कंपटीशन करते हैं, जर्मनी से इकोनॉमी के मामले में कंपटीशन करते हैं, सिंगापुर से कंपटीशन करते हैं। हर चीज़ वर्ल्ड क्लास बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास मेट्रो, वर्ल्ड क्लास रेल, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, सब कुछ। लेकिन अपने कानूनों के मामले में हम अपने दुनिया के बाकी देशों से तुलना ही नहीं करते। नतीजा ये है कि भ्रष्टाचार से लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं और आज भी हो रहे हैं। ये जो फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा होता है, फर्जी छेड़छाड़ का मुकदमा होता है, फर्जी दहेज का मुकदमा होता है, फर्जी बलात्कार का मुकदमा होता है, क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। कड़वी सच्चाई ये है कि जमीनी स्तर पर न घूसखोरी कम हुई है, न कमीशनखोरी कम हुई है, न जमाखोरी कम हुई है, न मिलावटखोरी कम हुई है, न कालाबाजारी खत्म हुई है, न मुनाफाखोरी कम हुई है। नकली दवाइयाँ खा के लोग मर रहे हैं, नकली सब्जी खा के लोग मर रहे हैं, नकली दूध दही खा के लोग मर रहे हैं, नकली तेल घी खा के लोग मर रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। सच्चाई तो यह है, नशा तस्करी पहले से ज़्यादा बढ़ी है, मानव तस्करी बिल्कुल रत्ती भर कम नहीं हुई है, अपहरण कारोबार बिल्कुल कम नहीं हुआ है, फिरौती कारोबार बिल्कुल कम नहीं हुआ है। कड़वी सच्चाई है, चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी
बिल्कुल कम, रत्ती भर कम नहीं हुआ है, बल्कि साइबर फ्रॉड तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, साइबर डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अलगाववाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जिहाद मजहबी उन्माद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, माओवाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जाति भाषा क्षेत्र का जहर कम हो जाएगा। ये नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर जो जाति का जहर घोल रहे हैं, भाषा का जहर घोल रहे हैं, क्षेत्र का जहर घोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिलता है इसके लिए। ये पॉलिटिकल पार्टियां इतना मालामाल क्यों हो रही हैं? पैसे कहां से आ रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, परिवारवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, 90% पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी और 90% नेता राजनीति छोड़ के कुछ और काम शुरू कर देंगे, कोई धंधा व्यापार शुरू कर देंगे। भ्रष्टाचार है इसलिए राजनीति फायदेमंद धंधा है, राजनीति फायदेमंद धंधा है इसलिए सब के सब राजनीति में चले आ रहे हैं। सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पार्षद प्रधान का जो टिकट है वो बिकना बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का जो टिकट बिक रहा है ये बिकना बंद हो जाएगा। और भ्रष्टाचार मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% भ्रष्टाचार तो मात्र 1 साल के अंदर खत्म हो सकता है। केवल करना यह है 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना है, जिसकी 100 रुपये से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। 5,000 से ऊपर कैश लेन देन बंद करना है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। 50,000 रुपये से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना है, आज की डेट में हो सकता है। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना है, दुनिया के कई देशों ने बनाया है। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाने की जरूरत है, वो दुनिया के कई देशों ने बनाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये 100 रुपये से बड़ी नोट चल किस लिए रही है, जब 80% भारतीय पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं और जो 20% 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। फिर ये 100 रुपये से बड़ी नोट चल किस लिए रही है? 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करते ही 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। जब आज की डेट में रेडी वाले, पटरी वाले एटीएम, पेटीएम, यूपीआई ले रहे हैं, आज की डेट में धोबी, मोची, नाई, गोलगप्पे बेचने वाले एटीएम, पेटीएम, यूपीआई ले रहे हैं, आज की डेट में छोटा सा छोटा कारोबार, एकदम सब्जी बेचने वाले भी एटीएम, पेटीएम ले रहे हैं, तो फिर हमने कैश लेन देन को लिमिट करने के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? हम 5,000 रुपये से महंगे, 5,000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? जब आज की डेट में हर परिवार के पास आधार है, हर व्यक्ति के पास आधार है, फिर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए हम कानून क्यों नहीं बना रहे? जब चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, ऑस्ट्रेलिया में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, जापान में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, फिर वैसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे? हमें किसने रोका है? हमें 100 भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने से किसने रोका हुआ है? ये जो घटिया बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है इसको बदलने से किसने रोका हुआ है? ये जो घटिया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसको बदलने से किसने रोका हुआ है? ये घटिया जो ब्लैक मनी एक्ट है इसको बदलने से किसने रोका हुआ है? ये घटिया जो सिटीजनशिप एक्ट है इसको बदलने से किसने रोका है? ये घटिया जो पुलिस एक्ट है 1861 वाला, इसको बदलने से किसने रोका हुआ है? ये जो भारतीय न्याय संहिता है इसके स्थान पे अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू करने से हमें किसने रोका हुआ है? क्यों ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही? जानते हैं क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने आम जनता को गांधीवाद, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद, समाजवाद की अफीम खिला दिया है। आम जनता इसी में झूम रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी मूल समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और टैक्स रिफॉर्म कर दिया जाए, भारत में 90% भ्रष्टाचार 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। 1 साल के अंदर, मैं 5 साल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1 साल। और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भारत में सतयुग आ जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भारत विश्वगुरु बन जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, दीनदयाल जी का सपना साकार हो जाएगा, वीर सावरकर जी का सपना साकार हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, गांधी जी, लोहिया जी और अंबेडकर जी का सपना साकार हो जाएगा, सरदार पटेल का सपना साकार हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब मैंने पहले ही बताया 100 रुपये से बड़ी नोट बंद होगी, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, 50,000 रुपये से ऊपर आधार अनिवार्य होगा और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनेगा। इसके अलावा कितनी बातें कर ले, कितना विचार विमर्श कर ले, कितना चिंतन मंथन कर ले, कितना सेमिनार कॉन्फ्रेंस कर ले, रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा जब तक कि नियम कानून नहीं बदला जाएगा।